तो दीपावली के बाद एक और भव्य त्योहार को मनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर हो गई हैं। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर बिहार यूपी में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी काफी हलचल देखी जा रही है। तो 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान कब क्या क्या होगा, ये तमाम जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट से जानिए। सूर्य उपासना का महापर्व, प्रकृति को समर्पित आस्था का अर्घ, दस्तक देने को तैयार छठ पर्व। दीपावली के बाद एक और बड़ा और भव्य पर्व छठ बेहद नजदीक है। हर तरफ छठी मैया के मंगल गीत गूंज रहे हैं, जो इस त्योहार में मानो प्राण रस की तरह हैं। ये लोकगीत केवल गीत नहीं बल्कि शास्त्र और मंत्रों की भूमिका भी निभाते आए हैं। कहना गलत नहीं कि इन मंगल गीतों के बगैर छठ पूजा की कल्पना नहीं की जा सकती है। छठी मैया के प्रति आस्था रखने वालों के घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में भी पूजन सामग्री समेत मिट्टी का चूल्हा, सूप आदि की खरीदारी को लेकर चहल पहल देखी जा रही है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व पूरी आस्था के साथ मनाया जाता रहा है। इस दिन षष्ठी माता और सूर्य देव की पूजा का विधान है, इसलिए इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी पुकारा गया है। ये पर्व 4 दिन तक चलता है। इस बार छठ पूजा की शुरुआत 17 नवंबर को अमृत योग और रवि योग से हो रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल छठ पूजा पर विशेष संयोग बनेगा। रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और पहला अर्घ रविवार को ही पड़ रहा है, जो बेहद शुभ होगा। नदी किनारे सूर्य भगवान की उपासना का ये पर्व संतान प्राप्ति या संतान के सुखी जीवन के लिए किया जाता है। इस त्योहार के दौरान व्रती 36 घंटे तक बगैर पानी पिए व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में किसी भी अन्य त्योहार में इतना लंबा व्रत नहीं रखा जाता है। छठ पूजा पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है, जो इस साल 17 नवंबर को पड़ रहा है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त 5:27 पर होगा। छठ पर्व की शुरुआत से ही घर में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज की मनाही होती है। नहाए खाए में व्रती समेत परिवार के सभी सदस्य चावल के साथ कद्दू की सब्जी, चने की दाल, मूली आदि ग्रहण करते हैं। वहीं 18 नवंबर को खरना है। इस दिन सूर्योदय 6:46 पर और सूर्यास्त 5:26 पर होगा। गुड़ और खीर का प्रसाद बनाकर इस दिन ग्रहण किया जाता है। व्रती इस प्रसाद को ग्रहण कर 36 घंटे निर्जला उपवास पर चली जाती हैं। इस प्रसाद को बनाने में मिट्टी के चूल्हे और आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही 19 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व का ये तीसरा दिन संध्या अर्घ के नाम से भी जाना गया है। 19 नवंबर को सूर्यास्त 5:26 पर होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन बहुत खास है। इस दिन टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू समेत अर्घ के सूप को सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर अर्घ दिया जाता है। चौथे दिन यानी 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये अर्घ लगभग 36 घंटे बाद दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। छठी मैया को समर्पित छठ पर्व पर व्रती सूर्य देव से अपनी संतान और परिवार के सुख शांति के लिए कामना करती हैं। सुबह वाले अर्घ के बाद पारण होता है और इसके साथ ही महापर्व छठ का समापन हो जाता है। इस दिव्य और भव्य छठ पर्व की छटा केवल पूर्वांचल और बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी हर साल बिखरती है। यहाँ भी कई जगहों पर सुंदर सुंदर घाट बनाकर सूर्य उपासना के इस महापर्व को बड़ी ही धूमधाम और आस्था के साथ मनाया जाता है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजधानी के कालकाजी इलाके में पिछले 15 साल से छठ पूजा आयोजित की जाती रही है। सो इस बार भी भूमि पूजन के बाद यहाँ पर घाट बनाने के काम का श्री गणेश किया गया।
कहना गलत नहीं होगा कि तन मन की शुद्धता लिए सूर्य उपासना का महापर्व छठ सबसे कठिन त्योहारों में से एक है। तभी तो इन दिनों सूर्य भगवान, उषा, प्रकृति, जल, वायु को समर्पित छठ पूजा आते ही आस्थावानों की जुबान पर छठी मैया के गीत आने लगे हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।